कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और सहज हो जाएं। सहज सांसों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, और दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। और जो एनर्जी की संवेदनाएं, ऊर्जा की तरंगें जागृत हो रही हैं, उनका एहसास ऊर्जा की तरंगों का एहसास, ऊर्जा की तरंगों को महसूस करें। पूरे शरीर में जहां भी संवेदनाएं सबसे ज्यादा हो, उस बिंदु पर ध्यान दें और देखें वो संवेदनाएं पूरे शरीर में बढ़ रही हैं। पूरे शरीर में ये संवेदनाएं बढ़ती जाएं। वह सही ऊर्जा से बढ़ता जाए। उस ऊर्जा का एहसास उस ऊर्जा का अनुभव करके आपके अंदर से संतोष की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। उसका अनुभव विज्ञान वैव तंत्र की अगली साधना चौवनवीं साधना, जहां जहां जिस भी कृत्य में संतोष मिलता है उसे वास्तविकता में करो। संतोष जहां मन को तृप्ति मिले, रोजाना ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान से गहरा संतोष भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, शांति भी मिलती है।
बाकी पूरे दिन के कृत्य में तो केवल असंतोष ही मिलता है। तो क्रियाओं को भूलकर, इस शरीर को भूलकर जो गहर आत्म तृप्ति होती है, जो गहरा संतोष प्राप्त होता है, या जो संतुष्टि प्राप्त होती है, जो पूर्णता प्राप्त होती है, उसका अनुभव संतोष, संतुष्टि, आनंद, चेतना की तृप्ति, आत्मा की तृप्ति, इस अनंत गहराई में जाकर बाकी का जीवन तो उपद्रवी है, हमेशा तप्त रहता है। जितना भी कुछ मिल जाए, तृप्ति हो ही नहीं पाती। सुंदर से सुंदर मकान बन जाए, बड़ी से बड़ी गाड़ियां मिल जाएं, और जितना चाहे धन इकट्ठा हो जाए, मन कभी तृप्त नहीं होता, चेतना कभी तृप्त नहीं होती। जीवन का हर कृत्य यह तृप्ति की ओर ले जा रहा है। ये क्षण एक ऐसा क्षण है जहां हम अपने आप को तप पाते हैं। वरना पूरे जीवन हम केवल दुखों का हिसाब रखते हैं, तृप्ति का हिसाब रखते हैं, नकारात्मकता का हिसाब रखते हैं, और पूरा जीवन दुख में बीतता है। ये सुख या दुख स्वयं के निमित्त हैं, स्वयं के भाव हैं। जीवन ना दुख है ना सुख। सुख और दुख की तो व्याख्याएं हमारी हैं। हम जीवन को कैसे देख रहे हैं, ये हमारे मन पर निर्भर करता है। किस तरह से हम जीवन जी रहे हैं, यह हमारे भावों पर निर्भर करता है।
जीवन में कितनी बार सुख मिला है, कितनी बार खुशियां मिली हैं, कितनी बार आनंद मिला है, लेकिन उसका कभी हिसाब नहीं रखा, कभी दोबारा याद भी नहीं किया। लेकिन वही पीड़ा का, दुखों का, असंतोष का लगातार भंडार इकट्ठा किया है। वह भंडार कोई एक जन्म का नहीं है, हजारों जन्मों का है। हर जन्म में केवल नकारात्मकता को इकट्ठा किया है। और उसी नकारात्मकता के कारण इस जन्म में भी हम नकारात्मक हैं। हम चाहें तो सुखी रह सकते हैं, चाहें तो दुखी रह सकते हैं। परमात्मा ने दोनों ही गुण हमारे लिए दिए हैं और सब कुछ हमें अपने हाथ में दे रखा है। हम जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं, जैसा चाहें वैसा अनुभव कर सकते हैं। कोई 1 रुपए में भी संतुष्ट हो जाता है और कोई 1 लाख में भी संतुष्ट नहीं होता। ये तो हमारे मन के ऊपर है, हमारे अपने भावों के ऊपर है, अपने वश में है। जीवन में ना दुख है ना सुख है। हम जैसा सोचते हैं वैसा जीवन बनता चला जाता है और ज्यादातर नकारात्मकता को हमने चुना है। इसलिए जीवन दुख, पीड़ा और संताप लगातार बढ़ता चला जाता है। तो जिस भी कृत्य में हमें संतोष मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, उस संतोष में खोना है, उस आनंद में खोना है, उसका अनुभव करना है। और संतोष का भाव, शांति का भाव, आनंद का भाव कैसा होता है, ये आप सुबह के मेडिटेशन में सीख ही पा रहे हैं। लेकिन यही भाव अगर पूरे जीवन में उतर जाए, 24 घंटे के हर क्षण में उतर जाए, तो जीवन सकारात्मक हो जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा, प्रसन्नता से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा। आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, भूख लगी, खाना खा लिया, गर्मी लगी, एसी चला दिया, सर्दी लगी, हीटर चला दिया। एक यंत्र पर लगातार निरंतर चलते चले जाते हैं। उसके पीछे के भावों को, उसके पीछे के संतोष को, उसके पीछे के आनंद को महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमने स्वयं अपने आप को इतना नकारात्मक कर दिया है कि उन संवेदनाओं का एहसास ही नहीं कर पाते। और हमारा शरीर नहीं, हमारा मन भी संवेदनाओं से शून्य हो चुका है। किसी भी संवेदना का अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि जब अनुभव होता था तो हमने उनको दबाया और दवा दवा कर एक मृत कर दिया। शरीर के एक एक सेल्स को मृत कर चुके हैं। शरीर जीवित नहीं है, ये चलता तो है, सब कुछ करता भी है, मृत के समान।
और इसीलिए केवल जीवन को हम ढो रहे हैं। जीवन को जीना हमने सीखा ही नहीं है। जीवन नकारात्मकता का नाम नहीं है, सकारात्मकता का नाम है। अगर आप नकारात्मकता को इकट्ठा करेंगे तो नकारात्मकता आपकी ओर आएगी, अगर सकारात्मकता को इकट्ठा करेंगे तो सकारात्मकता पास आएगी। जैसे भी भाव आपके अंदर होगा वैसा ही भाव आपको आकर्षित होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा एक शराबी व्यक्ति को चारों तरफ शराबी मिल जाते हैं, ज्वारी व्यक्ति को ज्वारी मिल जाते हैं, तो एक संत को चारों तरफ संत मिल जाते हैं, एक साधक को चारों तरफ साधक मिल जाते हैं। तो जैसे भी आपके भाव होते हैं वैसे ही भाव के व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं और आपकी ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम स्वयं नकारात्मक हैं तो नकारात्मकता ही हमारे चारों तरफ आकर्षित होगी और हम जीवन को नरक बना देंगे। वहीं अगर हम सकारात्मक हैं, हर पल में संतोष है, हर पल में आनंद है, हर पल में शांति है, तो यही जीवन है, यहीं पर स्वर्ग मिल जाता है। मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक मिलने वाला नहीं है। जगह मिलना है तो जो कुछ भी मिलना है वो यहीं मिलना है। स्वर्ग भी यहीं और नरक भी यहीं, और वो सब आपके अपने हाथ में है। चाहे तो इस जीवन का स्वर्ग की तरह आनंद लें और चाहे तो नरक में घिसट घिसट के दुखों भरी जिंदगी में पूरा जीवन बिता दें। सब कुछ परमात्मा ने आपके हाथ में दिया है। तो विधि कहती है कि सहज हर कार्य में संतोष प्राप्त करने का अनुभव करें। हमेशा सकारात्मकता की खिड़की से झांकें, पूर्ण संतोष के साथ जिएं। प्यास लगी, पानी पिया, पानी पीने से जो तृप्ति हुई, उस तृप्ति की संवेदनाओं का एहसास। खाना खाया, पहले तो भूख का एहसास करना है और जब भूख लगी तो फिर खाना खाया, तो खाने के बाद उस तृप्ति का भी एहसास करना है। किसी मित्र से मिले, प्रसन्नता का अनुभव हुआ, चेतना को जो प्रसन्नता का अनुभव, जो तृप्ति हुई, उसका अनुभव करना है। तो जो कुछ भी अनुभव आपको होता है उस अनुभव में डूबना है। जीवन के हर पल की संवेदनाओं का एहसास करना है। गर्मी लगी, पंखे की हवा में बैठ गए या कहीं शीतल हवा में बैठ गए, उस शीतलता का अनुभव, उस शीतलता से जो आनंद और संतुष्टि और तृप्ति मिल रही है उसका अनुभव। और सर्दी लग रही है तो हीटर के पास बैठ गए, उससे जो संतुष्टि मिली उसका आनंद। हर पल आनंद के लिए खुला है। पूरा दिन, हर पल, हर कार्य को करके आनंद का अनुभव करें। क्योंकि जिस कार्य को भी लिए आप निकलते हैं वो कार्य पूर्ण होता ही है, और पूर्ण होता है तो उसके आनंद का अनुभव भी करना है। लेकिन हम तो एक मशीन की तरह चलते हैं। दिन निकला, दौड़ शुरू हो गई, कब शाम हो गई पता भी नहीं चला, आए और सो गए,
कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब दिन बीत गया, कब रात बीत गई और कब बरसों बीत गए, पता ही नहीं चला। एक बेहोशी में केवल नकारात्मक होकर दुखों को झेलते हुए पूरा जीवन बिता दिया। कहते हैं संसार बुरा है, संसार कष्टों से भरा है, दुखों से भरा है, लेकिन तभी तक जब तक आप स्वयं को नहीं बदलते, हम संसार को बदलने की कोशिश करते हैं। मेरा परिवार बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए, मेरी पत्नी बदल जाए, मेरा पति बदल जाए, जो कभी भी संभव नहीं है। संसार को आप बदल ही नहीं सकते, लेकिन स्वयं को बदला जा सकता है, स्वयं के नजरिए को बदला जा सकता है। और स्वयं पे अगर देखने का नजरिया बदल गया, स्वयं में संतुष्टि और आनंद की झलक आने लगी, यही जीवन सार्थ बन जाएगा। और नहीं तो फिर झोपड़ी में रहने वाला अगर महल में भी चला जाए तो भी दुखी रहेगा। 100 रुपये कमाने वाला अगर 10,000 भी कमाने लगे तो भी दुखी रहेगा। लोग कहते हैं मकान बना लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चों की शादी कर देंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं हो पाया। तो सुख अगर प्राप्त हो सकता है तो वो इसी क्षण में हो सकता है और अभी वो यहीं हो सकता है। अगर सुख के लिए अगले पल का इंतजार किया तो वो अगला पल कभी नहीं आएगा। जैसे कल कभी नहीं आता, वैसे ही सुख के लिए अगला पल भी कभी नहीं आता। क्योंकि जो भी पल आएगा वो आज बनकर अभी इसी क्षण का आएगा, प्रेजेंट का बनकर आएगा। स्वयं को बदलना है, स्वयं के बदलाव का अनुभव करना है, स्वयं की तृप्ति का अनुभव करना है, स्वयं की संतुष्टि का अनुभव करना है, स्वयं के आनंद का अनुभव करना है, स्वयं की सकारात्मकता का अनुभव करना है और स्वयं को सत्य का अधिकारी बनाना है। जीवन के हर पल को स्वर्ग बना देना है। केवल एक रूपांतरण, आप नकारात्मकता से सकारात्मक हो सकते हैं कि हर पल के आनंद का अनुभव। गर्मी लग रही है, पसीना बह रहा है, आप दुखी हो सकते हैं। आज लाइट नहीं है, कितनी गर्मी है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति दूसरे सकारात्मकता में भी सोच सकता है कि अच्छा है, आज मौका मिला है इस गर्मी के अनुभव करने का। और एक नेचुरल पसीना बह रहा है और इस पसीने के रास्ते न जाने कितनी बीमारियां बाहर जा रही हैं, शरीर के टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं, शरीर स्वस्थ हो रहा है।
गर्मी एक ही है, पसीना भी दोनों का एक ही बह रहा है, लेकिन एक नकारात्मकता में सोचा है, दुखी हो रहा है, और एक सकारात्मक सोच का आनंदित हो रहा है। ये सब देखने का नजरिया है। स्वयं को बदलें, स्वयं की सोच को बदलें, स्वयं के आनंद को बदलें, स्वयं के जीवन को देखने का नजरिया अगर बदल दिया तो जीवन में कष्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। जो बातें कष्ट देती हैं वही आनंदित होने देंगे। प्रकृति का इतना सुंदर है, सूरज उग रहा है, फूल खिल रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, शीतल हवा के झोंके शरीर का स्पर्श कर रहे हैं। एक एक चीज का संतोष, एक एक क्षण का संतोष, एक एक क्षण का आनंद, एक एक क्षण की तृप्ति। और ये सूक्ष्म संतोष आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगा। तो मुस्कुराहट भी तभी चेहरे पर आती है जब आप अंदर से संतुष्ट हो, और वरना निस्तेज चेहरे से तो पूरे दिन जीते हैं। जब तक आप उस संतुष्टि का, उस आनंद का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगी, आपके चेहरे पर तेज भी नहीं आएगा, आप आत्म उपलब्धि को भी प्राप्त नहीं हो सकते। कभी जब तक आपकी आत्मा तृप्ति ना हो तब तक तो भटका भी मिलना है। सुबह से शाम तक अपनी चारों तरफ देखें, चारों तरफ खोजें और देखें कि ये संसार कितना आनंददायक है। उस आनंद का स्वाद लें, उस आनंद से भर जाएं, उस तृप्ति से भर जाएं, उस तृप्ति के साथ एक हो जाएं। उस आनंद की सुगंध से वह शरीर महकने लगे, आपका मन, आपकी चेतना, आपके भाव सब आनंदित हो जाएं। दिन की सुबह आते ऊर्जा के साथ, कितनी खूबसूरत सुबह हुई, एक नया जीवन आपको दे दिया। और फिर रात, चांद सितारों भरी रात, जो शरीर की सारी, मन की सारी थकावट को खत्म करने के लिए आराम का मौका दे दिया। संसार को एक नई दृष्टि से देखने की कोशिश, और धीरे धीरे आपका स्वरूप बदल जाएगा।
व्यक्ति सकारात्मक हो गया, जिसकी चेतना में तृप्ति आनंद का अनुभव होने लगा। उसके लिए जीवन में कोई समस्या नहीं है, सारा संसार स्वर्ग है। वह जीवन सुगंध से भर चुका है, चाह तो केवल सुंदरता ही सुंदरता है। वह जीवन आनंद से भर चुका है, चाह तो केवल शांति शांति गहरा आनंद। गहरी शांति गहरा आनंद, वही शांति व आनंद का अनुभव, उस अनुभव से तप्त होती हुई चेतना का अनुभव। मुख्य है तृप्ति और संतोष जो आपकी चेतना को मिल रहा है। इस शांति का अनुभव, इस आनंद का अनुभव और गहराई में डूबते जाएं। चेतना की पूर्ण तृप्ति, आत्म तृप्ति, आत्मस्मरण, स्वयं की तृप्ति, स्वयं का आनंद, स्वयं की जीवन में खुशबू, एक ऐसी सुगंध, एक ऐसी मिठास जो जीवन के हर पल को खूबसूरत बना दे। सिर्फ इस आनंद में खोते चले जाएं, डूबते चले जाएं। कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जीवन का सबसे अनमोल पल, खुशी, सुंदरता, शांति, आनंद, प्रसन्नता, केवल इसी क्षण, अभी और यहीं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास। दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।